नवाज शरीफ का केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हैं, खसूसी हालात साबित नहीं हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने 2 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत के बाहर कारकुनान का एहतजाज। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर नवाज शरीफ की कोर्ट लाखपा जेल मुंतकली। जिना अस्पताल से रवानगी के वक्त मरियम नवाज भी उनके साथ थी। इससे कबल शहबाज शरीफ ने भी साबिक वज़ीर आज़म से अस्पताल में मुलाकात की। लीगी क़यादत से मतवालों तक सब रिहाई के लिए पुरुम्मीद थे, मनचले भी तैयार। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ जमानत के बाद बड़े भाई को घर देखने के थे मुंतज़िर। पहले की तरह इस फैसले का भी एहतराम करते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, जो इलाज चाहिए वो जेल के अंदर मुयस्सर नहीं होता। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अपील में जाने का हक रखते हैं, अपना हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुकूमत भी बच नहीं सकेगी। हाई कोर्ट का आज का फैसला दुरुस्त और कानून के आइन मुताबिक है। कौम लूटी हुई रकम वापस चाहती है, एहतसाब सबका हो रहा है। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल। फयाजुल हसन कहते हैं, नवाज शरीफ की हर बीमारी का इलाज बहुत महफूज तरीके से कराएंगे। नवाज शरीफ को दिल का आर्सा लाहक है, इलाज जिना अस्पताल में मौजूद है। 6 माह से कह रहे हैं, ढील होगी ना ही ढील। आमदन से जायद असासा जात और ऑफशोर कंपनियों का केस। अब्दुल अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 8 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत। लाहौर का पीटीआई रहनुमा को 5 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब पीटीआई रहनुमा की 3 ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात हासिल कर चुका। सेनेट ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय महाजराई और इल्जाम तराशियों पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, मोदी जंग पिपले बजा रहे हैं, सबको मुत्तहिद होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी भारतीय धमकियों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौम भारतीय जारियत के खिलाफ हुकूमत और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। करारदाद का मतन। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी दिफा ने भारतीय धमकियों के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पुलवामा वाक़े की तहकीकात की पेशकश पहले ही कर चुके। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का कहना है, भारतीय हुकूमत इलेक्शन की वजह से ये सब कुछ कर रही है, हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ के एमएनए रमेश कुमार भारत के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं, भारतीय हुकूमत की दावत पर दौरा किया, बातचीत के मुस्बत असरार जल्द नजर आएंगे। रमेश कुमार ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें की। टीवी चैनल्स ने पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नशर की। मोदी सरकार ने 13 भारतीय टीवी चैनल्स को शौकास नोटिस जारी कर दिया। भारत की वजारत नशरियात ने एतराज़ उठाया, टीवी चैनल्स ने मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करके मुल्क की अमन अमान को मुतासर किया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का जापानी हम मनसब को फ़ौन दौरा जापान मुअक्खर करने की वजूहात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पुलवामा वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन अमान की सूरत हाल संगीन हो चुकी। जापान से भी मुअस्सर किरदार अदा करने की दरख्वास्त। पुलवामा हमला भारत ने खुद करवाया। भारत सही मोदी सरकार के खिलाफ एक और चार्जशीट आ गई। समाजी रहनुमा विमल मेश्राम का कहना है, भारतीय हुकूमत हमले से 8 दिन पहले आगाह थी कि इन लोगों को मारा जाएगा। अपनी नाकामी के एतराफ़ की बजाय इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम तेज हुई में 3 निहत्थे कश्मीरियों की शहादत के बाद एहतजाज। हुर्रियत रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। शटर डाउन हड़ताल। भारतीय फौज का घर घर ऑपरेशन। मुतादिद कश्मीरियों को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास कल तलब। इजलास में पुरअमन बलोचिस्तानी पॉलिसी के लिए फंड जारी किए जाने की मंजूरी दी जाएगी। वजारत निजकारी के लिए 1 करोड़ 14 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का भी जायजा लिया जाएगा। पुराने निज़ाम तालीम में बहुत सी खूबियां थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में मेयारी तालीम यकीनी बनाना होगी। तलबा की निसाबी सरगर्मियों के साथ मुकम्मल हम आहंगी जरूरी है। समाजी और मुआशी तरक्की के लिए निज़ाम तालीम को बेहतर करना होगा। कराची में एक और रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत के मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। एक बच्चे समेत 4 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़्यादा तजावुज़ात ऑपरेशन में इमारत का एक हिस्सा तोड़ा गया। कॉर्नर प्लाट के बायस एक हिस्सा बगैर सपोर्ट के था। बुनियादी पिलर की मुरम्मत का काम जारी था। तमाम सरकारी मशीनरी मौजूद है। लोगों को बाहिफाजत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू। गलियां तंग होने के बायस मशीनरी पहुंचने में वक्त लगा। फिर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। जल्द रेस्क्यू होता तो जाने ना चाहती। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कराची के इलाके लांडी नाले में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए नेवी के गोताखोर पहुंच गए। 9 साल आरिफ की तलाश आज तीसरे रोज भी जारी। गुमशुदा बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। तनख्वाह में इजाफा कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। वज़ीर आला सिंध के मखसूस अस्पतालों में मज़ीद डॉक्टर्स भर्ती करने की हिदायत। न्यू कराची अस्पताल के लिए भी फंड्स जारी कर दिए। तमाम स्कूल फीस कटौती की अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। स्कूल फीस से मुतालिक केस में अदालत ने 2 निजी स्कूल से फीस स्ट्रक्चर तलब कर लिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत की वार्निंग। लाहौर किला के बागबानपुरा में दुकान पर फायरिंग। 3 भाई कत्ल। मुलजिमान मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक वहां क्या दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लाहौर किला के गजुमता के करीब 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं। एक खातून जाँ बहक। 15 से जायद अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज दरख्वास्तें आज से जमा कराई जा सकेंगी। दरख्वास्तें 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। कुरानदासी 8 मार्च को होगी। इस बार 2 लाख पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिशें फिर शुरू होने का इम्कान। मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कला में शदीद ठंड ने डेरे डाल लिए। दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड कर लिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी ने डेरे जमा लिया। अमेरिका, यूनान, तुर्की में शदीद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बर्फबारी के बायस राब्ता, सड़कें बंद। हजारों परवाजें मनसूख। हुकाम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। टिकट कराओ, लाइन बनाओ। खिड़कियां खुल गईं। पीएसएल टिकट्स के लिए खूब मारा मारी। क्रिकेट दीवानगी या जुनून। फैंस रात भर लाइनों में लगे रहे।
टिकट्स आते ही नायाब, कराची में 500 वाले टिकट घंटे भर में फरोख्त।